राधे राधे दोस्तों, आज हम एक बुढ़िया की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसके 2 पुत्र हुए। वो अपने पुत्रों को बहुत लालन पालन करती थी। कुछ समय बाद उसके पुत्र बड़े हुए। कुछ समय हुआ तो उसका पति ख़त्म हो गया। उनके पति ख़त्म हो गए। उसके बाद बुढ़िया ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। जब पुत्र बड़े हो गए, वो अपना मजदूरी करके आती, अपने पुत्रों को पालती और देखती, खाना खिलाती। धीरे धीरे पुत्र बड़े हो गए तो उसने सोचा अब इन दोनों की शादी कर दी जाए। तो उस बुढ़िया ने एक गरीब परिवार में अपने दोनों पुत्रों की शादी कर दी। दोनों बहुएं आईं घर पर। जब बहुएं आईं तो बुढ़िया ने सोचा अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, तो अपनी बहुओं को राज पाठ सौंप दिया जाए। तो एक मकान था, तो बुढ़िया ने उस मकान को दोनों लड़कों के नाम कर दिया। अब वो दोनों लड़के बहू रहने लगे। एक दिन बड़ी बहू कहने लगी, सुन रहे हो जी, मैं ही बूढ़ी माँ को भोजन खिलाती हूँ, वो छोटी बहू क्यों नहीं देती है, उसकी भी तो माँ है। तो बड़े भाई ने जाके अपने छोटे भाई से बात करी कि भैया अब आप भी माँ को खिलाया करो, मैं ही अकेला खिलाऊँ, आपकी भी तो माँ है। तो उसने कही ठीक है भैया, एक टाइम मैं दिया करूँगा खाना माँ को, एक टाइम तुम दिया करो। तो सुबह बड़ी बहू खाना देती थी बूढ़ी माँ को और शाम को छोटी बहू देती थी। तो छोटी बहू ने कुछ दिन दिया और एक दिन बड़ी बहू ने सुबह खाना दिया और शाम को छोटी बहू ने खाना नहीं दिया। तो बूढ़ी माँ आई तो बोला, बहू मुझे खाना दो। तो बोली क्या करूँ माँ, आज आटा ही नहीं है, आटा ख़त्म हो गया, ये मजदूर करने गए तो इन्हें काम नहीं मिला। तो फिर वो बूढ़ी माँ बड़ी बहू के पास गई। बड़ी बहू से कही कि मुझे खाना दे दो। तो बड़ी बहू बोली, मैंने सुबह दे दिया, मेरा तो सुबह का खाना हो गया, मैं नहीं दे सकती। फिर ऐसे ही दूसरे दिन बड़ी बहू ने सुबह खाना दे दिया। फिर शाम को छोटी बहू ने बहाना कर दिया कि मेरे पास नहीं है खाना, आटा ख़त्म हो गया। ऐसे ही क्रम चलता रहा। बुढ़िया भूखी ही रात में सो जाती, पानी पी लेती, ऐसे ही रहने लगी। माँ दुर्गे की बहुत बड़ी भक्तिन थी। माँ दुर्गे से प्रार्थना करने लगी, मुझे अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे माँ दुर्गे पर बहुत भरोसा है, और उनका नाम लेके सो जाती। बचपन से ही वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्ति थी, उन्हीं के सहारे से रहती थी। एक दिन दुर्गे माँ ने देखा कि बुढ़िया माँ 6 दिन से भूखी है, तो उन्होंने एक कन्या का रूप धारण किया और 56 प्रकार के भोजन सजाए एक थाली में लेके आई और कहा, ओ बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ। से बुढ़िया जगी, देखने लगी कौन है। देखा तो एक कन्या खड़ी है, मंद मंद मुस्कुरा रही, हाथ में खाना लिए। तो बुढ़िया ने बोला, बेटा आप कौन हो? तो बोला, माँ जी मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, अब से मैं आपके लिए रोज़ खाना ले आया करूँगी। तो बुढ़िया खड़ी हुई और बोली, पहले आप बताओ आप कौन हो, कहाँ से आई हैं और आप मुझे क्यों खाना देना चाहती हैं। तो उस कन्या ने, दुर्गे माता ने अपना असली रूप दिखाया बुढ़िया को। कहा, बूढ़ी माँ आपने हमारी हमेशा पूजा की है और हम आपको भूखा नहीं सोने देते। जो माँ दुर्गे पर भरोसा रखता है, माँ उसे कभी भूखा नहीं सोने देती। आज से, अभी से हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको रोज़ खाना खिलाएंगे, आपको रोज़ यहाँ खाना मिलेगा। बुढ़िया बोली, माँ मुझे आप पर पूरा भरोसा था, आप ऐसा ही करेंगी। और ऐसे कह के माता बुढ़िया से चली गई। अब दुर्गे माता रोज़ 56 प्रकार के भोजन सोने की थाली में बुढ़िया के लिए आ जाता और बुढ़िया अपने रात में उठ के भोजन खा लेती।
ऐसे कुछ समय बीत गया तो दोनों लड़की बहुएं कहने लगे चलो माँ जी को देखते हैं चल के, कितने दिनों से भोजन नहीं मिला है, कहीं माँ जी मर तो नहीं गई। तो दोनों देखने गए, दोनों बहुएं और दोनों लड़की। जब देखा तो बूढ़ी माँ बैठी अपने और सोने की थाली में सोने की लोटा और 56 प्रकार का भोजन रखा खा रही। इसको देखकर वो लड़के और बहू दंग रह गए। अब छोटा लड़का बोला भैया मुझे तो लगता है दुर्गे माँ की कृपा है, माँ हमेशा दुर्गे माँ की पूजा करती थी तो उन्हीं ने ये भोजन दिया है। और भैया हम लोगों ने माँ के साथ बहुत कपट किया है, हम लोगों ने झूठा बोला है कि हमारे घर में खाना नहीं था और हम माँ को खाना नहीं खिलाते थे और छुपके हम दोनों खाना खा लेते थे। अब भैया बहुत अपराध किया है हम लोगों ने। बड़ी बहू बोली चलो जल्दी माँ जी से माफ़ी मांग लेते हैं अपने किए हुए कर्मों के फलों की, जो हमने कपट किया है माँ जी के साथ। अब चारों गए, बोली माँ जी हमें माफ़ कर दो, ओ बूढ़ी माँ मुझे माफ़ कर दो। बड़ा लड़का बोला माँ हमने आपके साथ बहुत कपट किया है। छोटा लड़का बोला माँ हमने अपने साथ बहुत कपट किया है। बहुएं बोली माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। ऐसे माफ़ी मांग रहे तब तक माँ दुर्गे माता की वो प्रकट हो गई बाणी। तो वो बोलने लगी नहीं बूढ़ी माँ इनको माफ़ मत करना। तो जब वो आवाज़ सुनी तो बूढ़ी माँ बोली ये तो हमारी दुर्गे मैया की आवाज़ है। तो बोली माँ आप कहाँ हो? तो माँ बोली इनको माफ़ मत करना, जो अपनी माँ के साथ ऐसा करता है उन बच्चों को कभी माफ़ मत करना और इनको कभी माफ़ मत करना, इन्होंने तुम्हारे साथ कैसा किया। तो वो लड़की और बहू दुर्गे माता से क्षमा मांगने लगी, माँ हमें क्षमा कर दो, हम अज्ञानी थे, हमने बहुत गलत किया है, हमने अपनी माँ को बहुत सताया है, दुर्गे मैया हमें क्षमा कर दो। सो दुर्गे माँ बोली मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली, पहले अपनी माँ से क्षमा मांगो जिसको आपने इतने दुख दिए हैं, बल्कि एक रोटी के लिए आपने उनको एक रोटी खिलाने के लिए इतना कपट किया। तो फिर वो बुढ़िया बोली माँ मैंने इनको क्षमा कर दिया है, तुम भी इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये अपने किए की भुगत रहे हैं, ये आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं दोनों, इनके पास कुछ भी नहीं है खाने की, तो मैंने इनको माफ़ कर दिया। हे दुर्गे मैया अब आप भी माफ़ कर दो। तो फिर बुढ़िया ने माफ़ कर दिया। तो दुर्गे माता बोली ठीक है मैं भी तुम्हारी माँ के कहने से तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। और बुढ़िया दुर्गे माँ की कृपा से इतनी प्रसन्न रही और लड़का और बहुओं की बुद्धि सुधर गई, वो भी खूब दुर्गे मैया की पूजा करने लगे। अब दोनों बहुएं, दोनों लड़का और वो बुढ़िया, पांचों लोग आदि शक्ति भवानी दुर्गे की खूब पूजा करने लगे। तो दोस्तों ये है शक्ति की भक्ति, जो भक्ति करता है उसे दुर्गे माता आकर अपना दर्शन देती हैं और पूरा उसका जिम्मेदारी रखती हैं। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर भेजना।